वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। तो आज जो अपन क्वेश्चन देखेंगे ये इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन होंगे। और ये एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी सीएचएसएल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ यूपी पुलिस ऑल वनडे एग्जाम्स में ये रियल आए हुए प्रश्न होंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यह वीडियो बहुत से बहुत लोगों तक शेयर करना ताकि यह सबको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। तो यह आप लोगों को इसके बाद एसएससी सीएचएसएल के बाद सीपीओ एमटीएस जीडी ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आप लोगों के सामने कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सीरोलॉजी कहते हैं। तो रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस क्या है, यह विश्व का सबसे लंबा पौधा है। तो यह एसएससी सीएचएसएल 2023 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा क्या किया गया था, यह स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है यह, तो सुंदर वन में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आप लोगों के सामने और कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में यह स्थित है। तो यह एसएससी सीपीओ का भी रियल आया हुआ प्रश्न है। तो जो लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा उसी के 1 से 2 नंबर बिल्कुल रियल में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से हर बार आप चाहे जौन सा भी एग्जाम उठा कर देख लेना 1 से 2 क्वेश्चन इसी से रिपीट हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यही है, तो इसका भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से होकर क्या गुजरती है, तो यह कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यदि आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए तो एक पहले वीडियो में डाली जा चुकी है इसकी ट्रिक, तो वहां से देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाघ और हाथी के लिए क्या है यह शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस एक से संबंध है। तो किस एक से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी नर्मदा से संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो कौन सा राज्य लाभान्वित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड क्या है इससे लाभान्वित है। क्वेश्चन नंबर अगला, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो सहरिया का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बलत पर्वत का क्या है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की गति या बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बेसॉल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो किस चट्टान का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
एम्फीबोलाइट का क्या होता है, रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब के बल्ब जो बिजली का बल्ब होता है उसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप को खोजने खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन है जो यह विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर अगला, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग कहाँ पर है? तो यह भारत में है। तो एशिया की सबसे क्या है, यह लंबी रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो क्या था साधन? तो शिकार करना क्या था उनका? पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन शिकार करना साधन था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, जो कि यह पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बरेली में युद्ध हुआ था, इसका कौन था बरेली के युद्ध का नेता? तो खान बहादुर खान था। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर अगला, राडर की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो किसने चेचक के टीके का विकास किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड ने क्या किया था? चेचक का टीका बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, साइकस में क्या होता है? सबसे बड़ा बीजांड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो मलेरिया का कौन सा वाहक है? तो मादा एनीफ्लीज क्या है? यह मलेरिया रोग का वाहक है। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होता है। तो उसका आयतन कितना होता है? तो तिहाई, एक तिहाई या तिहाई होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक तत्व में क्या होता है? यह होता है तो परमाणु मिलता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन को बटन भी दबा देना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।
इसके क्वेश्चन हर पेपर में, अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और सभी क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन ही हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।